नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला मैथ्स एकेडमी में। तो आज मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर बहुत ही अच्छी सी चीज। बहुत मैथ पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे, इसीलिए लेकर इस समय आ रहा हूं जीएस। ठीक है, तो आपको मैं क्या बताने वाला हूं आज? आपको मैं बताने वाला हूं अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ध्यान से पढ़ेंगे जरूर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो बिना देर करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने लिख रखा है मैकमोहन। मैकमोहन रेखा जो है ये आ जाती है इंडिया प्लस चाइना। किसके किसके बीच? इंडिया प्लस चाइना के बीच आ जाती है। और यह 1914 में इसका निर्माण हुआ था। यानी कि जब भारत देश आजाद हुआ 1947 15 अगस्त, उसके पहले ही ये मैकमोहन रेखा बन चुकी थी। ठीक है, दूसरी रेखा आ जाती है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान यानी कि इंडिया प्लस पाकिस्तान के मध्य बनाई गई है। इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है, ऐसे 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 तिरछी तिरछी जाती है, वो जो रेखा है वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ। अब आपको याद कैसे करना है? इंडिया पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध में रेड रेड ब्लड यानी कि जो खून बहा वो रेड रेड बहा। कैसा बहा? रेड रेड, लाल लाल बहा। तो उससे ही याद हो जाता है रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। फिर आ जाती है ओडर नीसो या हिंडनबर्ग। इसके दो दो नाम हैं, ओडर नीसो भी है, हिंडनबर्ग भी है। तो जब इसका कभी आ जाए तो ये जर्मनी और किसके किसके बीच है? जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच है। जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच है। ठीक है, किसके किसके बीच है? हिंडनबर्ग और ओडरनीसो। हिंडनबर्ग ओडरनीसो जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच आती है रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच आपसे पूछा जाए। सवाल कैसे आता है क्वेश्चन में? पेपर में सवाल कैसे आता है? तो सवाल पूछा जाता है आपसे कि वह सीमा बताइए जो जर्मनी और पोलैंड के मध्य बनाई गई है। तो आपको क्या लगाना है? ओडर नीसो या हिंडनबर्ग। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अगर ऑप्शन में ओडर नीसो आ जाता है तो ऑप्शन में ओडर नीसो लगा देंगे, वरना हिंडनबर्ग लगा देंगे। समझ में आ गया होगा। तो अगली रेखा देख लेते हैं, मैगी नॉट या सीग फ्राइड। इसके भी दो दो नाम है। ये जुड़ी हुई है जर्मनी, मतलब ये अलग करती है जर्मनी प्लस किसको? फ्रांस को। जर्मनी प्लस फ्रांस को जो अलग करने वाली रेखा है वो है कौन सी? मैगी नॉट और सीग फ्राइड। मैगी नॉट और सीग फ्राइड। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, याद करते चलना, लिखते रहना। ठीक है, फिर आ जाती है पांचवें नंबर पर डूरंड। डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच बनी है। किसके बीच बनी है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बनी है। ठीक है, नई रेखा आ जाती है मेन रहीम। मेन रहीम रेखा है रूस। मेन रहीम रेखा है रूस प्लस फिनलैंड। किसके किसके बीच? रूस प्लस फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। और फिनलैंड की कैपिटल यहीं पर याद कर लेना। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलेंसिकी। हेलेंसिकी। ठीक है, यहीं पर कुछ मुख्य देश हैं, जैसे जर्मनी की राजधानी आपको याद करनी है बर्लिन। क्या? बर्लिन। पोलैंड की राजधानी याद करनी है वारसा। क्या याद करनी है? वारसा। जर्मनी की बर्लिन, पोलैंड की राजधानी वारसा, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, चाइना की बीजिंग। ठीक है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल। ठीक है, फिर आती है नई रेखा अल्पाइन। रूस की राजधानी होती है मॉस्को। क्या? रूस की राजधानी मॉस्को। अल्पाइन आपको याद करना। अल्पाइन जो है वो इटली प्लस फ्रांस के बीच है। किसके किसके बीच? इटली प्लस फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? अल्पाइन रेखा है। ठीक है, फिर आ जाती है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा जो है वो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लस कनाडा के बीच है। ठीक है, प्लस कनाडा के बीच है। कौन सी रेखा? 49वीं समांतर रेखा। यहीं पर समांतर रेखा आया है तो यहीं पर नए और क्वेश्चन बनते हैं कि जो 70वीं समांतर रेखा है वो किसके किसके बीच है? 70वीं समांतर रेखा। 70वीं समांतर रेखा है वो किसके किसके बीच है? तो 70वीं समांतर रेखा आ जाता है उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिण वियतनाम के बीच है। किसके किसके बीच है? उत्तरी वियतनाम प्लस दक्षिण वियतनाम के बीच है। फिर यहीं पर नया क्वेश्चन बन जाता है कि जो 38वीं समांतर रेखा है, 38वीं समांतर रेखा है वह किसके किसके बीच है? तो 38वीं समांतर रेखा भी सेम किसके किसके बीच है? जैसे उत्तर दक्षिण, तो इसमें भी लिखना है आपको उत्तर कोरिया प्लस दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया प्लस दक्षिण कोरिया। यहीं पर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की राजधानी याद करा देता हूं, क्योंकि
राजधानियां मेन होती हैं। उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग। क्या? प्योंगयांग। बहुत ही अच्छी सी कैपिटल है प्योंगयांग, याद हो जाती है आसानी से। दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल। क्या है? सियोल। ठीक है, याद करते चलना, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, यहां तक आपकी रेखाएं हो गई हैं। 8 रेखा मैंने आपको बता दी, और ये 9 नंबर यहाँ पे है, और यहीं पे डाल लीजिए 10 नंबर की रेखा ये हो गई, 11 नंबर की रेखा ये हो गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फिर यहीं पे एक और लगा लीजिए। अच्छा, 141वीं समांतर रेखा, ये भी बता देता हूँ, बहुत पूछी जाती है। 141वीं समांतर रेखा, 141वीं समांतर रेखा जो है वो है अलास्का प्लस कनाडा के बीच। किसके किसके बीच? अलास्का प्लस कनाडा। अलास्का प्लस कनाडा। अब आप पूछेंगे कि अलास्का क्या है, तो अलास्का जो है वो रूस का भाग था, लेकिन अब ये कनाडा में जुड़ गया है। किसमें जुड़ गया है? अब ये कनाडा में जुड़ गया है। 49वें नंबर का राज्य है ये, 49वें नंबर का 49वां राज्य कनाडा, अलास्का बन गया है। 49वां राज्य यूएसए, अरे सॉरी, यूएसए का। अलास्का किसका है? यूएसए का 49वां राज्य बन गया है। पहले रूस का भाग था, यूएसए में आ गया। ठीक, फिर आती है शून्य समांतर रेखा। शून्य समांतर रेखा जो है वो भारत और किसके किसके बीच है? अब कौन सा देश बता? देखो, भारत की चाइना के साथ हो गई, भारत की पाकिस्तान के साथ हो गई, तो देश कौन सा मेरे पास बच रहा है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच आ जाती है शून्य समांतर रेखा। कितनी रेखाएं बता दी आपको? 9, 10, 11 और 12, यानी कि टोटल मैंने आपको 12 रेखाएं बता दी है। ठीक है, एक बार रिवाइज मार लेते हैं बहुत ही तेजी से। मैकमोहन इंडिया चाइना, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, ओडरनीसो हिंडनबर्ग जर्मनी की और पोलैंड के बीच है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हो जाती है, पोलैंड की कैपिटल हो जाती है वार्सा। ठीक है, बहुत पूछी जाती है। मैगी नॉट सीक फ्रैग जर्मनी और फ्रांस के बीच है। फ्रांस किसकी राजधानी है? फ्रांस पेरिस की कैपिटल है फ्रांस। ठीक है, फिर आ जाता है डूरन पाकिस्तान अफगानिस्तान, मेन रहीम रूस प्लस फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहते हैं? फिनलैंड को बच्चों झीलों का देश भी कहते हैं। झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंसिकी। अल्पाइन इटली प्लस फ्रांस। 49वीं समांतर रेखा यूएसए प्लस कनाडा। कनाडा की राजधानी होती है क्या? ओटावा। जो पॉइंट मिल रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाएं। ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शून्य समांतर रेखा भारत प्लस बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल भी बता देता हूँ, ढाका। जो जो सरल कैपिटल है और कठिन कैपिटल है सब कुछ बताते चलता हूँ। जिन जिन देशों की कैपिटल पूछी गई है उनकी बताई है। फिर आता है 70वीं समांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम की कैपिटल होती है हनोई। क्या होती है? वियतनाम की कैपिटल हो जाती है हनोई। ठीक है, फिर 38वीं समांतर रेखा, और ये किसके किसके बीच है? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल। 141वीं समांतर रेखा यहीं पर पूछी जाती है, तो अलास्का कनाडा। अलास्का 49वां राज्य है। किस देश का राज्य है? तो यूएसए का राज्य है। पहले कनाडा बता दिया था गलती से, पर है यूएसए का राज्य। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत ही समझ में आ गई होंगी। तो अगर समझ में आई हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।